हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि अपने हु यू हाउ जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइट कर रहा था। इवन उसकी फाइट देखकर तो सारे ही लोग हैरान थे और उसने अपनी ओपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम से हरा दिया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोड़ ये फाइटिंग ले रही थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता कि यहाँ पर बेड के ऊपर अपना बेबी बैठा हुआ है और यहाँ पर वो टी कंज्यूम कर रहा था, साथ ही वो टीवी पर कुछ देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा होता है। जिसके बाद उसके रूम के अंदर धीरे धीरे करके सारे ही टीम मेंबर्स आने लगे थे और यहाँ पर काइटो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर आखिर आप कैसे हैं, आपको ठीक तो फील हो रहा है ना भी। तभी यहाँ पर बेबी उसको इशारे से हाँ बोलता है। जिसके बाद सुशांसी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि जूनियर ब्रदर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फाइट की है आज। भाई ब्रदर, आपका इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि आप इस फाइटिंग को तो देख ही नहीं पाए। लेकिन तभी बेई उनको बता रहा होता है कि इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर होटल के अंदर ही मैंने ये सारा मैच देख लिया, क्योंकि यहाँ पर उस गेम को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था और यहाँ पर हुई हाउ ने फर्स्ट राउंड को जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट किया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी दोंगार को देखते हैं जो कि हुई हाउ को बेई के पास ही लाकर बैठा देती है। तभी यहाँ पर बेई हु यू हाउ से ही पूछने लगा था कि ब्रदर तुम्हारा कल के गेम के बारे में क्या कहना है। तभी बेबी उससे यही पूछ रहा होता है। जिसके बाद सुशांसी को देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहीं पर खड़ा था और यहाँ पर कुछ एप्पल वगैरह उठा के देख रहा होता है और कह रहा था कि कल का गेम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगा। जिसके बाद वो लोग आपस में बैठे हुए इसके बारे में ही बातें कर रहे थे कि असल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टीम्स जो हैं वो लास्ट नॉकआउट राउंड के अंदर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगी, साथ ही हमें यहाँ पर रेस्ट करने का टाइम भी चाहिए। जिसके बाद वो ये कह रहे थे कि वैसे इस राउंड के अंदर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेडिकेटेड भी रहना होगा। तभी हु यू हाउ कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, हमें हमारी फाइटिंग कैपेसिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करना होगा और इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक और चीज़ के बारे में एडवाइस कहना चाहूँगा कि व्हील बैटल का इस्तेमाल करें पर्सनल बैटल के अंदर। जिसके बाद सारे लोग इसके बारे में सोचने लगे थे। सुशांसी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि कल मैं ही लीड लेने वाला हूं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा होता है। तभी अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर खड़ा हुआ था और वो सभी को यहाँ पर आज के होने वाले कॉम्पिटिशन के बारे में बता रहा होता है कि ये जो कॉम्पिटिशन होने वाला है आज का सन एंड मून टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। सारे ही लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर थर्ड नॉकआउट राउंड जो स्टार्ट हो गया था इस एलाइट कंपटीशन का, तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ इस चीज़ को देखना चाहते थे कि आखिर आज इस कंपटीशन के अंदर कौन आगे बढ़ के लीड लेगा। जिसके बाद रिपोर्टर कह रहा होता है कि जैसे कि आप मेरे बिहाइंड में देख ही सकते हो। तभी रेफरी को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ गया था और कह रहा होता है कि इस बार हम 6 मैच को अनाउंस करने जा रहे हैं जो कि होने वाला है तैंग सैंग वर्सेस आयरन सोर्ड सेक्ट। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आयरन सोर्ड के सेक्ट में तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग थे और दूसरी तरफ यहाँ पर आ रहे होते हैं अपनी पूरे के पूरी तैंग सेक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इस बार तो ऑडियंस जो बैठी हुई थी वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आ रही होती है और लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। तभी दूसरी तरफ आयरन सोर्ड सेक्ट को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर इनकी कैप्टन एक लड़की होती है जिसके साथ काफ़ी सारे लड़के भी वहाँ पर आके खड़े हो गए थे उसके साइड में। वो सारे के सारे आते ही यहाँ पर अपनी प्राइड शो करते हैं अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर और फिर उसके बाद यहाँ पर अपने टीममेट्स को ग्रीट करते हैं। इवन यहाँ पर लड़कियाँ उनके इस जेस्टर से काफ़ी खुश नज़र आ रही होती हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि हम इनवाइट करना चाहेंगे फर्स्ट टीम मेंबर को और ये इंडिविजुअल कंपटीशन रखना है। जिसके बाद सुशांसी ही यहाँ पर खड़ा हो जाता है और अपने फैन से खुद को हवा करते हुए आगे की तरफ को बढ़ गया था। तभी सारे के सारे लोग आयरन सोर्ड सेक्ट की इस लीडर को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा करेंगी। लेकिन सुशांसी जो था वो लड़की को देखकर एकदम ही पिघल जाता है और कह रहा था कि यहाँ पर ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी यहाँ पर अपना हुई हाव कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने शायद हमें स्टडी कर रखा है, यहाँ पर इस लड़की को लेकर आ गए। जिसके बाद वो कह रहे थे कि वैसे हमारे इस थर्ड ब्रदर से यहाँ पर डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ब्यूटीफुल लड़की को भेज दिया जाए। जिसके बाद यहाँ पर अपना सुशांसी कह रहा होता है कि हेलो ब्यूटीफुल, मैं सुशांसी हूँ और मैं तैंग मैन से बिलोंग करता हूँ। हालाँकि जैसे ये बात जियांग नैनन सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी
लग रहा था उसके एक्शन से ही पता चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसको जेलसी हो रही है। तभी यहाँ पर वो लेडी अपना इंट्रो देते हुए कहती है कि मेरा नाम वांग चेंगशी है और मैं आयरन सोर्ड सेक्ट से हूँ। जिसके बाद वो कह रही थी कि ब्रदर आप प्लीज़ मर्सी शो करिएगा। तभी सुशांत कह रहा होता है कि बिल्कुल, वैसे आपके जो हेयर हैं काफ़ी अच्छे से आपने मेंटेन किए हुए हैं, वाकई में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। तभी बेचारी लड़की समझ जाती है कि तो एक नंबर का फ्लर्टी है और यहाँ पर कह रही थी कि हाँ लेकिन मैं अपने हेयर को किसी को भी टच करने नहीं देती। तभी रेफरी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट बैटल होने वाला है लेकिन लड़के को तो फ्लर्ट करने की ही पड़ी हुई है। जिसके बाद कह रहा होता है कि अभी आप कंपटीशन के अंदर हैं तो ज़रा ढंग से बिहेव कर लें। तभी सुशांत कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तुमसे इसके बारे में बाद में पूछूंगा। जिसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बंदा अनाउंस करता है कि अब ये मैच शुरू होने वाला है, जिसके अंदर सुशांत को देखता है जिसने पहले ही अपनी स्नेक्स शील्ड को निकाल लिया था और अपनी 6th रिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है। लोगों को इसके बारे में विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी टैंगमैन ने अपनी रियल पावर को अभी तक शो नहीं किया है, जिसके चलते लोग फिलहाल अभी काफ़ी सरप्राइज होते हैं। तभी वो लड़की भी कह रही थी कि ये तो काफ़ी पावरफुल है। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को निकाल लेती है और यहाँ पर अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने जा रही होती है। लेकिन शांसी तो उससे पहले ही आगे बढ़ जाता है और वो तुरंत ही आके लड़की से टक्कर लेने लग गया था। लड़की भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में सुशांसी के ऊपर अटैक करने लग जाती और वो ग्राउंड को लगातार तोड़ फोड़ रही थी। साथ ही वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए ऑलमोस्ट उसको चेस्ट पर से हिट करने वाली थी उसकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन सुशांसी के पास फॉर्चुनेटली उसकी शील्ड थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही उसको दूर भी हटाता है, जिससे कि वो लड़की थोड़ी अफेक्ट होकर पीछे हट गई थी। लेकिन ये क्योंकि गेम की स्टार्टिंग ही थी तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी वापस आती है अटैक करने के लिए और इस बार सुशांसी के हेड पर अटैक करती है। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो खुद को बचाने में कामयाब हो गया था, लड़की को पीछे हटा देता है। लड़की यहाँ पर एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करती है और सुशांसी इस स्लैश अटैक से अपनी शील्ड को लगाकर खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। ये अटैक था भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर नानन भी यहाँ पर खड़ी थी और थोड़ी वरीड नज़र आ रही होती है। जिसके बाद सुशांसी को देखते हैं जो कि अपने शार्मिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लड़की को दूर हटाता है, जिससे कि यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत डिजी फील होने लगा था। लेकिन फिर भी वो कह रही होती है कि फिलहाल जो कुछ भी हो मुझे इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर एक बार फिर से रेडी थी। जिसके बाद सुशांसी भी कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। लड़की एक बार फिर से कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें यहाँ से अभी ही चले जाना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे लिए असल ख़तरा आने वाला है। वो अपने आप को किसी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्लोली स्लोली करके उसके फेस के ऊपर कुछ मार्क्स अपीयर हो रहे थे और उसकी बॉडी के अराउंड ढेर सारे स्नेक्स भी आ जाते हैं। स्नेक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे थे और उसके बाद हमें लड़की का फेस दिखाया जाता है जिसके पास ढेर ही सारे स्नेक आ गए थे। इवन इस जगह पर मौजूद लोग भी डर जाते हैं कि आखिर भाई साहब ये चीज़ है क्या। और साथ ही नानन भी काफ़ी ज़्यादा वरीड नज़र आ रही थी। सुशांसी अपने आप को बचा रहा होता है क्योंकि वो स्नेक चारों ही तरफ से फैल के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सुशांसी के पास में उसकी शील्ड थी फिर भी वो सारे के सारे उसे चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इतनी देर में यहाँ द फैंटेसी ऑफ श्वांगमिंग का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर लड़की को वहाँ से तुरंत ही ख़त्म करके आगे बढ़ता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अपना सुशांसी दूसरी साइड को आगे खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगी और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं करना चाहता हूँ। जिससे कि लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अपनी 5th सोल स्किल का इस्तेमाल करती है और अब यहाँ पर वो अपने फोरहेड के ऊपर जैसे ही हाथ रखती है तो वहाँ पर एक सिंबल अपीयर हो गया था और इस बार वो अपनी द मिस्ट्री ऑफ मेड्यूसा पावर का इस्तेमाल करती है, उसको समन कर लेती है और यहाँ पर हमें कुछ बर्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। इवन यहाँ पर उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक ऑरा भी निकल रहा था। तभी हु यूहा इस चीज़ को देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि ये मिस्ट्री ऑफ मेड्यूसा जो है इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि हर चीज़ को स्टोन के अंदर बदल सकती है। जिसके बाद वो उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सुशांसी के ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन वो लगातार अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से आगे जा रहा होता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एफर्टलेसली इस्तेमाल कर रहा होता है और एक स्केट की तरह अपनी शील्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचा रहा था। दोनों ही लड़कियां थोड़ी परेशान नज़र आ रही होती हैं।
लेकिन क्राउन प्रिंस को देखकर लग रहा था कि वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है इन सारी चीज़ों से। तभी हमें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा बीस्ट दिखाया जाता है जिसके पास में यहाँ पर एक स्नेक भी था जो कि अटैक कर देता है अपने सुशांशी की तरफ को। तभी सुशांशी को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, साथ ही लेडी भी अपने फोरहेड से ढेर सारी पावर को जनरेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही थी। बट अल्टीमेटली सुशांशी ही उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है और उसे पीछे को हटा देता है। ये देखने के बाद तो वो कह रही थी कि आखिर मेरी अल्टीमेट पावर क्यों काम नहीं कर रही। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना सुशांशी कह रहा होता है कि असल में जो शानवू है वो कॉम्बिनेशन है टर्टल एंड स्नेक का, और तुम मेरे ही अगेंस्ट में यहाँ पर पावर का इस्तेमाल कर रही हो, और वो भी किसी और पावर का नहीं, स्नेक स्पिरिट का। तुम्हें लगता है इसी इस्तेमाल से तुम मेरे अगेंस्ट कुछ कर सकती हो। जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ रही थी तभी वो यहाँ पर अपनी शील्ड को पटक देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ रही होती है और लड़की से जाकर टकरा गई थी। वो लगातार खुद को बचाने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो एक बार फिर से अपनी शील्ड को फेंकता है जो कि यहाँ पर इस लड़की के अराउंड चक्कर लगाने लगी थी, और वो यहाँ पर शार्मिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा डिजी फील होने लगा था। लड़की को इतना ज़्यादा डिजी फील हो रहा था, फिर भी वो हारना नहीं चाह रही होती। सुशांशी भी देख रहा होता है कि अब ये क्या करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो टिक नहीं पाती। उसके टीम मेंबर्स भी यहाँ पर उठ के खड़े हो चुके थे और उसके बाद उसको चक्कर आ जाते हैं, वो वहीं बेहोश हो जाती है। सुशांशी एकदम ही टेंशन दिखाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है और तुम एक अच्छी पर्सन भी नहीं हो। नान अब एक चैन की सांस लेती है कि एटलीस्ट सुशांशी ठीक तो है। वो यहाँ पर अपना जलवा दिखाने वाला था, लेकिन रेफरी वहाँ पर आके उसको हटा देता और कह रहा था कि ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मैच को अनाउंस करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर पहला राउंड जो था वो यहाँ पर अपने सुशांशी ने जीत लिया होता, और उसके बाद एक दूसरा बंदा आ रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर जो हमारी सीनियर सिस्टर हैं वो तो हार गई हैं, अब टीम बैटल आखिर हम कैसे करेंगे। वो ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर अपना सुशांशी कह रहा होता है कि रहने दे भाई, मत सोच, क्योंकि तुम ये चीज़ हारने ही वाले हो। जैसे ही वो बंदा आगे बढ़ता है, सिर्फ एक सिंगल अटैक के अंदर ही उसका खेल खत्म हो जाता है। के ऊपर फर्नेस गिरता है तो दूसरा ब्लास्ट हो जाता है, और ऐसे ही करते करते ये सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये टीम बैटल जीत लिया था अपने टैंगमैन ने, और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। ये जेन्युइन खुशी होती है लोगों, क्योंकि उन्हें अपने सामने जेन्युइन वॉरियर नजर आ रहे थे। लेकिन तभी होंग चेन को देखते हैं जो कि इस बात से गुस्सा थे, और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग ऐसे ही टहलने के लिए निकल चुके थे। तभी हु यू हाउ से अपना सुशांशी कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मिंगडू के अंदर काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ें तुमने पहले से ही अरेंज कर ली हैं। तभी नाना को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मुझे एक सीक्रेट मिशन के ऊपर असाइन किया गया। वो कह रही थी कि मिंगडू के अंदर जो ऑल 3 मेजर ब्लैक मार्केट है, मैं यहाँ पर इन सारे लोगों के साथ में कांटेक्ट में हूँ, और मैंने उनसे मेटल के लिए भी कहा, लेकिन वो यहाँ पर रेयर मेटल को बेचने के लिए रेडी नहीं है। और मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड, और कह रही थी कि मैंने सुना है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड सोल गाइड कंपटीशन नाम का कोई कंपटीशन ये लोग हेल्ड करने वाले हैं, और वहाँ पर इन लोगों को अर्जेंटली रेयर मेटल की नीड है। जिसके बाद हुयू हाओ कह रहा था कि रेयर मेटल की नीड। तभी वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है जो कि इन्हें छिपके से देख रहा है। जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं, और तब वहाँ पर वो आराम से बैठकर बताने लगी थी कि असल में ये जो कंपटीशन हेल्ड होने वाला है वो यहाँ पर 3 मेजर ब्लैक मार्केट के अंदर होगा, जहाँ पर वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस, पिंगफेंग लीग और साथ ही आउदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाती हैं तीनों ही अलायंस जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही थी, और कह रही होती है कि वैसे इसके अंदर जो चैंपियंस होंगे वो ईच डिवीजन से हैं, और यहाँ पर वो फिर फाइनल की तरफ को भी जा सकते हैं। और कह रही थी कि वैसे वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस जो है वो यहाँ पर साउंड कर रही है कुछ कुछ मिस्टीरियस इवल सोल मास्टर की तरह पर। जिसके बाद वो लोग इसके बारे में ही बातें करने लगे थे, और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा टफ भी होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर दुओलो कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पर 100 ईयर पहले ऐसा कुछ हुआ था, और यहाँ पर मेगा कॉन्टिनेंट भी था। जिसके बाद यहाँ पर सारे के सारे ईवल सोल जो मास्टर जो थे वो उनके साथ जाके मिले। तभी यहाँ पर अब नाना बता रही होती है कि वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर ये जो वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस
वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, जिसके बाद अपना हु यू हाउ कह रहा था कि हमें इस कंपटीशन के अंदर ज़रूर से पार्टिसिपेट करना है और आज जाके इसको भी देख लेंगे। तभी वो कह रही थी कि अगर इसके अंदर क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर कम से कम हमारा जो लेवल है वो 30 ईयर ओल्ड होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसके बाद वो इन्हें आगे भी बताने लग जाती है इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तभी हु यू हाउ यहाँ पर सोच लेता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उसे चीज़ों के बारे में जानना होगा और कह रहा था कि इससे रिलेटेड मुझे और भी चीज़ों के बारे में बताओ। जिसके बाद यू हाउ कह रहा था कि वैसे दूसरी चीज़ तो ये है यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर चीज़ों के बारे में और हमें यहाँ पर इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट भी करना है। जिसके बाद ये लोग मास्क लगा के तुरंत ही उस जगह पर चले जाते हैं। ढेर सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि इस श्वानसी लीग के अंदर आए थे, जो कि किंग होटल के अंदर हो रही होती है। और ये लोग अलग अलग हुलिया बनाकर आए थे जिससे कि अगर कोई इनको मिल भी जाए तो कोई पहचान नहीं सके। काइटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने हु यू हाउ को व्हील चेयर पर लेके जा रहा होता है और बाकी सारे फ्रेंड्स जो थे वो वहीं ऊपर बाकी सारे नॉर्मल लोगों में जाके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये कंपटीशन चल ही रहा था, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा यहाँ पर कुछ तो डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर कुछ लोग आपस में ऐसे ही फाइट कर रहे थे चीज़ों को लेकर और पैसों को लेकर। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल भी था। एक बंदा तो हुई वहाँ से टकरा जाता है, उसने काफ़ी ज़्यादा चढ़ा रखी होती है और कह रहा था कि एक क्रिपल पर्सन से मैं यहाँ पर टकरा गया हूँ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुई वहाँ के ऊपर कर रहा था और वो अपनी बोतल को क्रश करके हुई वहाँ के ऊपर मारने वाला था, लेकिन हु यू हाउ उसको डरा देता है जिससे कि वो डर के मारे वहां से भाग गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब एक बंदे की नज़रें हु यू हाउ के ऊपर थी और यहाँ पर कुछ और लोग भी थे जिनकी नज़रें हु यू हाउ के ऊपर होती हैं। तभी वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस से यहाँ पर एक बंदा आ जाता और कह रहा था कि असल में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ आपका स्वागत करने के लिए, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हु यू हाउ कह रहा था कि मेरा नाम तैंगवू है, मेरे साथ में मेरे सीनियर ब्रदर हैं और यहाँ पर हम कम्पीट करने के लिए आए हैं। तभी यहाँ का मैनेजर कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलिए आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आके लेवल 3 का सोल गाइड आपको बनाना है। हुई यहाँ पर आ जाता और वो देख रहा था कि यहाँ पर वक्त तो काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पर हाफ एन आवर भी बचा होता है। तभी यहाँ पर उसी बंदे को दिखाते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस से था और कह रहा होता है कि कोई नहीं, फिर भी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, तुम चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। हुई हाउ और काइटो दोनों ही अपने अपने काम में लग चुके थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हुई हाउ के सामने एक स्टोन आ जाता है तो हुई हाउ एक टूल को समन करता है और यहाँ पर काइटो के सामने भी वो आ चुका था, काफ़ी कम वक्त रहा होता है। तभी एक बंदा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में इस कॉम्पिटिशन को ख़त्म करने की फिराक में था, लेकिन हु यू हाउ लगातार अपने एक टूल की मदद से ही यहाँ पर उस स्टोन को कर्व कर रहा होता है जिसके अंदर से काफ़ी लाइट भी निकल रही थी। हुई हुआ और काइटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, जबकि वो जो दूसरा बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा होता है। हुई हाउ ने तो तुरंत ही उसको शेप करके अपने कैनन के अंदर लगा दिया होता है, जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि फिनिश हो गया है। जैसे ही यहाँ पर वाटर एब्जॉर्बिंग अलायंस का बंदा ये बात सुनता तो वो कह रहा था कि 10 मिनट से पहले ही तुमने इसे कंप्लीट कर लिया। बाकी सारे लोग भी चीज़ देखकर हैरान थे। तभी यहाँ पर काइटो भी कह देता है कि हाँ मैं भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान था और बाकी के सारे लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो बंदा आगे बढ़ता है किसी के इशारे पे और उस कैनन को उठा के देखने लगा था और कह रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, तुम यहाँ पर ज़रूर से ही चीटिंग कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर बाकी सारे लोग भी इसके बारे में सोचने लगे थे। दूसरी तरफ एक बंदा जो था वो जाके होंग चैन और साथ ही क्राउन प्रिंस को बता देता है कि हुई हाउ और उसकी टीम जो है वो अपना हुलिया बदल कर कहीं गए हैं और यहाँ पर वो उस कंपटीशन के अंदर भी पार्ट ले रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर वो अपने टैंगमैन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। आप हमें बताएं कि आगे क्या करना है। तभी क्राउन प्रिंस कह देता है कि जाओ यहाँ से चले जाओ, ज़रूरत पड़ने पर अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर के अंदर वो ट्रबल क्रिएट करेंगे तो उनको ख़त्म भी कर देना। जिसके बाद ये सुनते ही यहाँ पर ऑरेंज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर अपनी दोंगार और साथ ही नाना दोनों ही वहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं जिसने ब्लैक रोब पहन रखा था। सारे के सारे अब हुई हाउ के अगेंस्ट में आ चुके थे, वो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। वाटर अलायंस के भी लोग यहाँ पर आगे आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बंदा हुई हाउ के सोल गाइड को चलाना चाह रहा होता है, बट वो उसे चला नहीं पा रहा था। तभी बाकी सारे कह रहे थे कि यहाँ पर जस्टिस करो, हमें जस्टिस चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें यहाँ है। तभी हुई हाउ समझ जाता है कि कोई तो यहाँ पर खड़ा है और वो अटैक करने वाला है। तो हुई हाउ कह रहा था कि असल में
ये जो मेरा बनाया हुआ टूल है ये मेरे द्वारा ही काम करता है। और वो ये भी नोटिस कर लेता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। तभी यहाँ पर कुछ और लोग भी आते हैं हु यू हाव के ऊपर अटैक करने के लिए और उसको कह रहे थे कि यहाँ पर ये बंदा एक्सपोज हो गया है। तभी वो साइड वाला बंदा हु यू हाव के ऊपर गन से शूट करने वाला था। हु यू हाव इस चीज़ को भापते हुए तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे तुरंत ही वहाँ पर ख़त्म कर डालता है। और इस बात का अंदाज़ा किसी को चल पाता इससे पहले ही यहाँ पर वो बंदा भी अटैक करने जा रहा था हु यू हाव के ऊपर। लेकिन हु यू हाव से अपने और कह रहा था कि भाई साहब ये आपसे नहीं हो पाएगा। जिसके बाद तुरंत ही यहाँ पर उसके हाथ से अपनी कैनन को लेके वहाँ पर शूट कर देता है। और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा धमाका भी वहाँ पर हो गया था और वहाँ सारे के सारे ऐसे ही ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। तभी वाटर अलायंस के बंदे को देखते हैं जो कि अपने बाकी सारे साथियों को लेके आ गया था और कह रहा होता है कि इनको सबक सिखाना ही होगा। लेकिन हु यू हाव को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर रेड मिस्ट को वो फैलाने लगा था। अब यहाँ पर वो लोग हैरान थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी यहाँ पर हु यू हाव को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैं हॉली एम्परर हूँ और यहाँ पर तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा और अगर तुमने यहाँ पर बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि यहाँ पर हु यू हाव की जो परछाई होती है वो उसे दिख रही थी। साथ ही हमें यहाँ पर त्रिशूल भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हु यू हाव के मास्टर का भी था। जिसके बाद सारे ही लोग डर जाते हैं और यहाँ पर तुरंत ही वो हु यू हाव के सामने सरेंडर कर देते हैं। उस बंदे को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि बिल्कुल आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। जिसके साथ ही हु यू हाव का वो जो ईविल हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है और बाकी सारे लोगों को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाया गया था। जिसके बाद हु यू हाव उनके सामने बैठा हुआ होता है। वो बंदा अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और कह रहा था कि हमें माफ़ कर दें। तभी हु यू हाव कह रहा होता है कि असल में जो जाइंट सोल कैनन है ये लेवल 3 की है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ये मेरे एल्डर ब्रदर द्वारा बनाई गई है, चाहो तो चेक कर लो। लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही मना कर देते हैं इस चीज़ से और कह रहे थे कि और बताएं आपको क्या चाहिए। तभी हु यू हाव कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ रेयर मेटल्स चाहता हूँ। इस चीज़ के लिए भी वो बंदा खुशी खुशी हाँ कर देता और कह रहा था कि बिल्कुल आप जैसे टैलेंटेड पर्सन के लिए तो ये होना ही चाहिए। वो एक बैच भी देते हैं और कह रहे थे कि 66 और 68 बैच है जो कि आप अपने पास में रख लें और मैं आपकी नेक्स्ट विजिट के लिए भी इंतज़ार करूँगा। दोंगार और साथी नाना दोनों ही खुश हो चुकी थी। वो लोग वहाँ वापस आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बेई भी वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर काइटो कह रहा था कि तुम्हारा एटीट्यूड सडनली उन लोगों के सामने कैसे चेंज हो गया। मैंने देखा कि तुम ईविल मास्टर के ऑरा को यहाँ पर स्टिमुलेट कर पा रहे थे। हु यू हाव कह रहा था कि हाँ वैसे मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि वो लोग मुझे होली स्पिरिट चर्च से ही समझे और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है मुझे डर है कि यहाँ पर वो लोग किसी भी तरीके से उन लोगों के साथ में एसोसिएटेड हैं और डीपली यहाँ पर इन लोगों का कोई ना कोई कल्ट चल रहा है। तभी काइटो कह रहा था लेकिन वो असैसिन कहाँ से आए। तभी वो कहने लग जाता है कि वो सन एंड मून एम्पायर द्वारा भेजे गए होंगे क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते थे हमारा खेल ख़त्म करने के लिए। तभी यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि ये सन एंड मून भी उनके लिए एक थ्रेट ही है। जिसके साथ ही गाइस आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।